Hello बच्चों, let's see the question. The question say let L dash be the latest rectum through the focus of the hyperbola x square divides by a square minus y square divides by b square is equal to 1 and a dash be further vertex. If triangle A dash L dash is equilateral, then the eccentricity of the hyperbola is axis are coordinate axis. Option A square root 3, option B square root 3 plus 1, option C square root 3 plus 1 divides by square root 2, option D square root 3 plus 1 and this is divided by square root 3. तो हमारे पास गिवन है कि L और L डैश हमारे पास क्या लेटेस्ट रेक्टम है हमारे थ्रू दी फोकस ऑफ पैराबोला. एक्स स्केयर डिवाइड्स बाय ए स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइड्स बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1 है. ए डैश हमारे क्या फर्दर वर्टेक्स है. हमारे पे क्या हो ट्रायंगल ए डैश एल एल डैश और क्या हो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, देन हम मतलब इसेंट्रिसिटी क्या आएगी हाइपरबोला की. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और ये जो की कॉन्सेप्ट है ये आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला ये हमारे होते हैं, ये हमारे इक्वल होती है बी स्केयर डिवाइड्स बाय ए के. ये हमारा 2 से भी मल्टीप्लाई होगा. और इसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, एंड इट्स एंड पॉइंट्स आर वो हमारे यहाँ पे होते हैं ए ई जहाँ पे ये होती है हमारी सेंट्रिसिटी कोमा बी स्केयर डिवाइड्स बाय ए, एंड हमारे पास इसका सेकेंड एंड पॉइंट होता है ए ई कोमा माइनस बी स्केयर डिवाइड्स बाय, यहाँ पे जो ई है हमारी इसेंट्रिसिटी ये हमारे इक्वल होती है, दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्केयर डिवाइड्स बाय ए स्केयर के. ये हमारे पास हमारा हाइपरबोला, ये है एक्स एक्सिस, दिस इज आर वाई एक्सिस, ये है हमारे पास पॉइंट ए डैश, ये है हमारे पास एल एंड दिस इज एल डैश. अब यहाँ पे जो हमारा ए डैश यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, हमारे पास हाइपरबोला है एक्स स्केयर एंड दिस इज डिवाइड्स बाय ए स्केयर वजह पर माइनस वाई स्केयर, दिस इज डिवाइड्स बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1. तो वहां पहला पॉइंट आएगा हमारे पास माइनस ए कोमा जीरो. अब एक लाइन ड्रॉ करेगी जो इनसे करेगी एल एल डैश को. अब हमारे पे गिवन क्या है कि ये जो ए डैश एल एल डैश है ये हमारे एक इक्विलेटर ट्रायंगल है. तो हमारे पास ये एंगल भी इक्वल हो, सिस्टम पास ये एंगल भी हो इक्वल 60, हमारे पास एंगल को 60 के. इसका मतलब हमारे पास ये एंगल क्या आएगा, हमारे पास ये वाला एंगल आएगा इसका हाफ, मीन 60 का हाफ 30 डिग्री. अब देखो हम मान लेते हैं एस जो कि हमारे फोकस होगा हमारे हाइपरबोला को. तो हमारे पॉइंट आपके पास आ जाएगा अब ए ई कोमा जीरो. और जब यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए डैश एल एस, हमारे पे आ जाएगा जो हमारा क्या होगा tan थीटा होगा, यहाँ से होगा दिस इज इक्वल टू, देखो ये हमारे इक्वल होगा एल एस के. अब यहाँ पे देखा जाए जो हमारा एल एल डैश है ये तो हमारे पास है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो कि हमारी इक्वल होती है 2 टाइम्स ऑफ बी स्केयर डिवाइड्स बाय ए के. अब हमारे पे एल एस तो हमारे पास क्या है हाफ है, तो हमारा जाएगा एल एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू और बचेगा 2 टाइम्स ऑफ बी स्केयर बाय ए, तो हमारे पास जाएगा बी स्केयर डिवाइड्स बाय ए. तो हमारे पे आ जाए यहाँ पे कि बी स्केयर डिवाइड्स बाय ए एंड हमारे हमारे पे डिवाइड जो परपेंडिकुलर अपॉन हमारे पास यहाँ पे आएगा बेस. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अब कि ए डैश एस. अब देखा जाए तो हमारे पास ये हमारा ओरिजिन है ओ, अब ए डैश ओ तो हमारे से इक्वल है ए के, फिर आ जाएगा पे प्लस और ओ और एस ये हमारे इक्वल है ए ई के. तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस ए ई. तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट अब जो 10
30 होता है, ये हमारे को होता है 1 डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट 3 के, विच इज इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए एंड दिस इज डिवाइड बाय ए प्लस ए ई। मीन्स हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट कि ए प्लस ए ई जो है ये हमारे इक्वल हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा अब बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए इन टू हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज, करेंगे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे ए से, तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 प्लस ई, ये हमारा पे इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट 3 के। अब देखो हमारा पता है अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास इसेंट्रिसिटी हो हमारे हाइपरबोला की, तो हमारा जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय में ए स्क्वायर, तो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि ई स्क्वायर माइनस 1 ये हमारा इक्वल होगा बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर के। तो हमारे पे आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट अब की 1 प्लस ई जो है ये हमारा पे इक्वल हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू हमारे पास जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 1 प्लस ई इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा इक्वल होगा ई प्लस 1 इंटू हमारे पास जाएगा ए माइनस 1 इंटू जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब 1 प्लस ई से हमारा ई प्लस 1 के कैंसिल, बिकॉज एक ही बात है 1 प्लस ई लिखे हम ई प्लस 1 लिखे, तो हमारे पास जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि ई माइनस 1 ये हमारे को हो जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, मीन्स हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट ई जो है ये हमारे को होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, दिस इज डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 3 के। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.